गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट, जिसमें हमें डी गिवन है, एस एन गिवन है और ए हमने फाइंड आउट करना है, ए एन फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले तो हमारे पास एस एन दिया है, हम एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, एस एन बच्चों हमारे पास दिया है S9 है और 9/2 इंटू 2a प्लस n हमारे पास 9 है और इंटू कॉमन डिफरेंस 5 है। S9 की वैल्यू भी है हमारे पास, उसको हम पुट कर लेंगे और n/2 इंटू 2a प्लस 9 में से 1 8 इंटू 5 75 इक्वल्स टू 9/2 इंटू 2a प्लस 8 5 40। ओके, सो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये 2 ऊपर जाएगा, 9 आएगा अपॉन में, ये हो जाएगा 75/9 इंटू 2 इक्वल्स टू 2a प्लस 40। ओके, 3 के टेबल से 3 3 ज़ा 3 25 ज़ा, क्योंकि 3 के टेबल में दोनों आते हैं, और 25 2 ज़ा हो गया 50/3, और यहाँ से प्लस का 40 राइट लेफ्ट साइड में, माइनस का हो गया, यहाँ रह गया 2a। अब 1 और 3 का एलसीएम 3 आ गया, 3 1 ज़ा 3 1 आ गया, और 1 से 50 को मल्टीप्लाई करेंगे, 51 ज़ा 1 3 ज़ा 3 3 40 ज़ा 120, क्योंकि 3 4 ज़ा 12 और 0 लग जाएगी साथ में। ओके, माइनस 120 इज ग्रेटर प्लस 50 स्मॉलर, हमारे पास बच जाएगा -70/3, और बच्चों यहाँ से a के साथ का 2 भी आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन में आकर, और यहाँ रह जाएगा a। सो 3 से 3 2 ज़ा 6 1 कैरी ओवर, 2 3 ज़ा 6 1 कैरी ओवर, 2 5 ज़ा -35/3 इक्वल्स टू a। ये आ गया बच्चों हमारा फर्स्ट आंसर है a आ गया -35/3। ओके, अब क्या बोला है फाइंड आउट करने को? अब बोला है हमें A9 फाइंड आउट करने को। ओके, सो A9 का फॉर्मूला, A9 क्या होता है फॉर्मूला? a प्लस 8d। a है बच्चों हमारे पास -35/3 और प्लस 8 इंटू d हमें गिवन है 5। सो -35/3 प्लस 8 5 40। फिर डिनोमिनेटर नहीं है, एलसीएम लेंगे। 1 और 3 का एलसीएम आ गया 3 1 ज़ा 3 और 1 35 ज़ा, वैसे ही प्लस 1 3 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12 आ गया, और 0 120। अगेन बच्चों, अब हमारे पास क्या है? प्लस 120 इज ग्रेटर और -35 इज स्मॉलर। सो 120 से हम क्या करेंगे? 120 से 35 को माइनस कर लेंगे। ओके, सो 120 से 35 माइनस करेंगे, 10 में से 5, यहाँ बच गया 11 में से 3 8, क्या बच गया बच्चों? 85/3। सो ये आ गए हमारे पास दोनों आंसर। ओके, ये था हमारे पास कौन सा? फिफ्थ पार्ट। अब है बच्चों हमारे पास सिक्स्थ पार्ट। ओके, सिक्स्थ पार्ट भी इसी में सॉल्व कर लेते हैं। सिक्स्थ पार्ट में क्या बोला है? सिक्स्थ पार्ट में हमें गिवन है, a इक्वल्स टू 2। ओके, सिक्स पार्ट में A2 दिया है और D है बच्चों हमारे पास 8, और दिया है SN दिया है हमारे पास 90। ओके, फाइंड करने को बोला है
फाइंड n एंड an। क्या बोला है? नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करो और जो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी nth टर्म उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, an निकालना है। सो इसके लिए सबसे पहले तो हमारे पास सम दिया है तो सम का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि Sn है हमारे पास। ओके, सो Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब n हमारे पास कुछ नहीं है बच्चों, तो n ही रहेगा। ओके, और 2 इंटू a है हमारे पास 2 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस हमें दिया है 8। n/2 सॉरी Sn की वैल्यू भी है बच्चों हमारे पास, क्योंकि n नहीं है लेकिन Sn की वैल्यू है। ओके, 4 प्लस 8 से ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा बच्चों हमें। 8 से n को मल्टीप्लाई करेंगे 8n और प्लस माइनस 8 1 ज़ा 8। ओके, और 4 प्लस माइनस माइनस। ओके बच्चों, -8 इज ग्रेटर प्लस 4 इज स्मॉलर, हमारे पास रह जाएगा माइनस का 4 और प्लस 8n। 2 से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 90 इंटू 2 इक्वल्स टू n और यहाँ ब्रैकेट में -4 प्लस 8n। 92 ज़ा 180 इक्वल्स टू n से ब्रैकेट ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, n से -4 को मल्टीप्लाई किया -4n और प्लस 8n को n से मल्टीप्लाई करेंगे 8n स्क्वायर। ओके, अब हम टर्म्स अरेंज कर लेंगे और उस तरफ को अरेंज करेंगे जिस तरफ को स्क्वायर की टर्म है। सो 8n स्क्वायर -4n और लेफ्ट से माइनस प्लस का 180 -180। ओके, ये आ गया बच्चों हमारे पास इक्वेशन। अब इसमें देखो हमारे पास 4 कॉमन है पूरी इक्वेशन में। जब कोई टर्म किसी टर्म में पूरी इक्वेशन में कोई एक जो आप बोल सकते हो कोई एक फैक्टर कॉमन होता है, कोई एक डिजिट कॉमन होता है, मतलब किसी की वो मल्टीपल्स होती है पूरे फैक्टर में, तो उसको हम क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो इसमें 4 कॉमन है, 4 हमने बाहर ले लिया, 4 2 ज़ा 2n स्क्वायर अंदर आ गया, माइनस 4 1 ज़ा 4 हमने बाहर, n 1 ज़ा माइनस 4 4 ज़ा 16, 2 बच गया, आगे बना 20 और 4 5 ज़ा 20 और 4 0 से डिवाइड हो जाएगा, 4 फिनिश हो जाएगा। हमारे पास इक्वेशन बनी 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। ओके, अब बच्चों हमें क्या करना है, इक्वेशन बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब हमें करना है मिडिल टर्म स्प्लिट। ओके, मिडिल टर्म स्प्लिट में क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए -45 इंटू 2 -90 और सम कितना होना चाहिए बच्चों, सम होना चाहिए -1। तो इसमें हमारे पास कौन से पेयर होंगे, पेयर आएंगे -10 और +9 के। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -90 बनेगा और जब प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा। ओके, सो मिडिल टर्म स्प्लिट -10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट 2 में कॉमन, लास्ट 2 में कॉमन, इन दोनों में 2n कॉमन है, सो यहाँ रह गया n-5 और इनमें 9 कॉमन है क्योंकि 9 के टेबल में 9 भी आता है, 45 भी आता है, सो +9 और n 9 5 ज़ा 45। ये आगे बच्चों हमारे पास 2 फैक्टर्स n-5 इक्वल्स टू 0। ओके, तो देखो ये वाला जो n है यहाँ पे तो हमें फ्रैक्शन में n मिल रहा है और फ्रैक्शन में तो n नहीं होता है, n हमेशा होल वैल्यू होती है और पॉजिटिव होती है। सो दूसरा फैक्टर हमारे पास n-5 है, -5 राइट साइड में पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका मतलब हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स है बच्चों वो कितनी है, 5। सो n हमारे पास निकल गया। अब क्या बोला है निकालने को, an मतलब जो आपने नंबर ऑफ टर्म्स निकाली है उनकी वैल्यू A5 nth टर्म निकालनी है। nth टर्म मतलब जो हमारे पास n आया है,
सो ए हमारे पास 2 है बच्चों, एन हमने 5 निकाला है और इनटू कॉमन डिफरेंस हमें ऑलरेडी 8 गिवन है। ओके, सो 2 प्लस 4 इंटू 8, 2 प्लस 8 4 ज़ा 32 और 2 प्लस 32 दोनों को प्लस करेंगे 34। सो ये आ गए हमारे पास दोनों आंसर बच्चों। ये आ गई nth टर्म की वैल्यू है हमारे पास 34 और n जो है वो है 5। ओके, तो ये थे बच्चों 5th और 6th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए हैं तो प्लीज़ प्रैक्टिस करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट्स ज़रूर लिखना। थैंक यू सो मच।